everyone, let us see the question. The question says, ovum is not fertilized. Following event will occur. तो यहाँ पे बात हो रही है किसकी? ओवम की, यानी कि एग सेल की. We are talking about ovum यानी कि एग सेल. तो क्वेश्चन में पूछा है कि अगर एग सेल फर्टिलाइज नहीं होता है तो क्या होगा. तो देखो बेटा क्या होगा. एग सेल इज देयर. तो सबसे पहले तो हम यही चाहेंगे कि भाई एग सेल क्या हो, ओवरी से बाहर आए, रिलीज हो जाए इनटू द फेलोपियन ट्यूब, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज ओव्यूलेशन. ठीक है भाई. तो बेटा ओव्यूलेशन इज नथिंग टू डू विद द फर्टिलाइजेशन. ओव्यूलेशन हर मंथ होता है, यानी कि ओवरी से एग सेल बाहर निकल के फेलोपियन ट्यूब के अंदर आ जाता है and it remains available for the sperm cell so that sperm cell आके इसको fertilize कर सके. ठीक है. अगर इसको sperm cell आके क्या करता है, fertilize करता है, यानी कि अगर इन दोनों के बीच में fertilization की process होती है बेटा, तो after the fertilization formation होती है zygote की, and zygote फिर बाद में embryo में convert होता है. एम्ब्रियो फर्दर यूट्रस की वॉल के साथ जाके इम्प्लांटेशन करता है, एंड इम्प्लांटेशन होती है, एंड देन हम बोलते हैं कि फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट है, यानी कि प्रेगनेंसी हो गई है. तो बट ये तभी होता है जब क्या होती है, जब होती है फर्टिलाइजेशन. बट क्वेश्चन में क्या बोल दिया है, क्वेश्चन में बोल दिया है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है. फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो प्रेगनेंसी भी नहीं होगी. क्या भाई. उसके बाद मेंस्ट्रुएशन. ये हमारा क्या है बेटा, सही आंसर है. अगर एग सेल फर्टिलाइज नहीं होगा तो एग सेल, उसके अलावा जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम है जो थिक हुई होगी, वो क्या होगी बेटा, वो रप्चर होगी. जब वो रप्चर होगी तो एंडोमेट्रियम के अंदर जो ब्लड है एंड एग सेल है अलोंग विद द म्यूकस, वो वेजाइनल ब्लीडिंग की फॉर्म में बाहर निकलेगा. इसी को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन. तो ये नहीं होगा, और जो नहीं होगा वही हमको चूज करना है एज द करेक्ट आंसर. So here my correct answer will be option C, menstruation will occur.